अकबर बीरबल और चूहों का रहस्यमयी उत्पात। ये कहानी अकबर और बीरबल के समय की है, जब एक विचित्र घटना ने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। चूहों का एक अजीब उत्पात शुरू हुआ था, जो केवल एक सामान्य समस्या नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा था। यह कहानी न केवल रहस्यमय घटनाओं से भरी है, बल्कि इसमें अकबर और बीरबल की सूझबूझ और निपुणता का भी परिचय मिलता है, जब वे इस खतरनाक रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए कदम उठाते हैं। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल में बैठे थे, जब अचानक एक खबर आई कि राजधानी के प्रमुख बाजारों में चूहों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बाजारों में दुकानदारों ने देखा कि उनके खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से अनाज, चूहे खा रहे हैं और सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि चूहे आमतौर पर किसी भी शहर या गांव में पाए जाते थे, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ वो काफी असामान्य था। चूहों की ये बढ़ती संख्या सिर्फ बाजारों तक सीमित नहीं रही। जल्द ही ये समस्या हर घर, गली और खेतों तक फैल गई। न केवल चूहे सामान को बर्बाद कर रहे थे, बल्कि वे घरों में घुसकर लोगों की नींद भी खराब कर रहे थे। शाही रसोई से लेकर बाजारों तक हर जगह चूहों का उत्पात था। लोग परेशान थे और शहर में अफरातफरी मची हुई थी। इस स्थिति को लेकर अकबर ने बीरबल से राय मांगी। बीरबल, जो हमेशा अपनी चतुराई और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे, ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, महाराज, ये केवल चूहों का उत्पात नहीं है, ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। हमें इस समस्या की जड़ तक पहुंचने की आवश्यकता है। अकबर ने कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल, ये समस्या आम नहीं लग रही। इस पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने राजधानी के हर हिस्से का निरीक्षण किया। वो इस मामले में गहराई से जांच करने के लिए सख्त थे। बीरबल ने देखा कि चूहे सिर्फ अनाज और खाद्य पदार्थों पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ खास घरों और दुकानों को अधिक निशाना बना रहे थे, खासकर उन जगहों पर जहां अमीर लोग रहते थे या जहां विशेष प्रकार की तंत्र मंत्र की गतिविधियां होती थी। बीरबल ने महसूस किया कि ये केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं हो सकती थी। बीते कुछ समय में राजधानी के कई हिस्सों में रहस्यमय घटनाएं घटी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने रात के अंधेरे में किसी के तंत्र मंत्र करते हुए देखा था। कुछ अन्य ने यह भी कहा कि राजधानी के बाहर के एक बड़े गांव में अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कोई गहरी साजिश चल रही हो। बीरबल को अब पूरी तरह यकीन था कि इस चूहों के उत्पात के पीछे कोई बड़ी ताकत काम कर रही थी। एक रात बीरबल ने एक गहरी योजना बनाई। उन्होंने राजधानी के बाहर के एक पुराने गांव में जाकर वहां के निवासियों से जानकारी जुटाने की योजना बनाई। वो जानना चाहते थे कि कहीं वहां कोई तंत्र मंत्र से जुड़ा रहस्य तो नहीं था, जो राजधानी में चूहों के उत्पात को जन्म दे रहा था। गांव में जाकर बीरबल ने पाया कि वहां कुछ अजनबी लोग आकर तंत्र मंत्र की विद्या सीख रहे थे। उन्होंने उन लोगों से कुछ समय पहले की घटनाओं के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बीरबल को बताया कि कुछ समय पहले किसी अजनबी ने गांव में आकर पुराने तंत्र मंत्र को फिर से जीवित किया था। उस अजनबी ने एक खजाने का संकेत दिया था, जिसे अगर सही तरीके से खोला जाता तो वो किसी को अपार शक्ति और संपत्ति दे सकता था। लेकिन साथ ही उसने चेतावनी दी थी कि अगर इस शक्ति को गलत हाथों में दिया गया तो ये विनाशकारी हो सकती थी। बीरबल ने सोचा कि शायद यही वो रहस्यमय शक्ति है जो चूहों के उत्पात का कारण बन रही थी। उन्होंने जल्दी से अकबर को सूचना भेजी कि उन्हें चूहों के उत्पात के पीछे एक तंत्र मंत्र का संकेत मिल चुका है और वह उसी तंत्र से जुड़ा एक खजाना था। कुछ ही दिनों में बीरबल ने यह जान लिया कि इस तंत्र मंत्र की गतिविधियों के पीछे एक व्यक्ति था जिसका नाम नदीम था। नदीम पहले एक साधारण व्यापारी था, लेकिन अब वो तंत्र मंत्र में गहरी रुचि लेने लगा था। बीरबल को यह भी जानकारी मिली कि नदीम ने इस तंत्र मंत्र के जरिए एक खजाना खोजने का प्रयास किया था, लेकिन जब वो खजाना उसे नहीं मिला
तो उसने खजाने की तलाश में राजधानी की ओर रुख किया। नदीम ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए चूहों का इस्तेमाल किया था, जो धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। रमेश, जो बीरबल का एक भरोसेमंद साथी था, ने नदीम के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। वो जानता था कि नदीम ने पुराने खजाने और तंत्र मंत्र से जुड़ी शक्तियों के बारे में बहुत कुछ सुना था। नदीम को यह विश्वास था कि वह इस खजाने की शक्ति के जरिए पूरे साम्राज्य को नियंत्रित कर सकता था। नदीम ने तंत्र मंत्र के जरिए चूहों को अपने नियंत्रण में कर लिया था। वो उन चूहों के माध्यम से राजधानी के हर हिस्से में आतंक फैला रहा था। चूहे केवल खाने पीने की चीजों को ही नहीं खा रहे थे, बल्कि वे संकेत दे रहे थे कि नदीम का नियंत्रण हर जगह फैल चुका था। बीरबल और अकबर ने अब पूरी स्थिति को गंभीरता से लिया और नदीम को पकड़ने की योजना बनाई। अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय सैनिकों को नदीम की तलाश में भेजा। बीरबल ने नदीम के स्थान का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई, जिसमें उन्होंने तंत्र मंत्र के जानकारों की मदद ली। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि नदीम को पकड़ने से पहले वे उस तंत्र मंत्र को नष्ट कर दें, जिससे चूहों का उत्पात रोका जा सके। जब नदीम ने देखा कि उसकी योजनाओं पर पानी फिर रहा है, तो उसने अपने तंत्र को और भी अधिक मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन बीरबल और अकबर की सूझबूझ ने उसे पकड़ा। नदीम को पकड़ने के बाद बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या था? नदीम, क्या तुमने चूहों का उत्पात फैलाकर कोई विशिष्ट लक्ष्य साधा था? नदीम ने धीमे से उत्तर दिया, मेरा उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना था। यह खजाना मेरे लिए किसी स्वप्न के समान था। जब मुझे तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी मिली, तो मुझे लगा कि इस शक्ति का उपयोग मैं पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में लाने के लिए कर सकता हूं। बीरबल ने कहा, तुमने इस शक्ति का दुरुपयोग किया। तुम्हें यह समझना चाहिए था कि इस तरह की ताकत का क्या परिणाम हो सकता है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नदीम को पकड़ने के बाद अकबर और बीरबल उसे महल के एक कमरे में बंद करके पूछताछ करने लगे। बीरबल ने नदीम से पूछा, तुम्हारी शक्ति का स्रोत क्या था? इस तंत्र मंत्र के पीछे कौन था? और तुम्हारा उद्देश्य क्या था? नदीम ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया, महाराज, मैं पहले एक साधारण व्यापारी था, लेकिन जब मैंने तंत्र मंत्र के बारे में सुना, तो मुझे लगा कि यह किसी विशाल शक्ति का रास्ता खोल सकता है। मुझे पता चला कि एक पुराने ग्रंथ में एक खजाने का उल्लेख था, जो एक विशेष तंत्र मंत्र से खोला जा सकता था। यह खजाना एक ऐसी शक्ति का स्रोत था, जिसे यदि सही हाथों में दिया जाता, तो वो दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति को बना सकता था। नदीम ने बताया कि वो खजाना असल में एक पुराने, दुर्लभ और शक्तिशाली तंत्र मंत्र के संग्रह में छुपा हुआ था, जिसे एक बार कादिर बाबा नामक एक तंत्रज्ञ ने अपनी मृत्यु से पहले सुरक्षित किया था। कादिर बाबा ने यह चेतावनी दी थी कि जो भी उस खजाने को प्राप्त करेगा, उसकी शक्ति उसके नियंत्रण में नहीं रहेगी। लेकिन नदीम ने यह चेतावनी नजरअंदाज की थी और खजाने की तलाश में निकल पड़ा था। बीरबल और अकबर के लिए यह बात अब और भी दिलचस्प हो गई। बीरबल ने नदीम से पूछा, तुमने चूहों को क्यों चुना? क्या यह तुम्हारा खुद का विचार था? नदीम ने उत्तर दिया, मैंने खजाने को पाने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन खजाना किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं आ सकता था। उसे खोलने के लिए मैंने चूहों का इस्तेमाल किया। चूहे स्वाभाविक रूप से उन ताकतों को आकर्षित करते थे जो इस तंत्र से जुड़ी थी। मैंने उन्हें अपने नियंत्रण में किया और वे धीरे धीरे बढ़ने लगे। इन चूहों के जरिए ही मैंने तंत्र मंत्र की शक्ति को फैलाया और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की। बीरबल को यह समझ में आ गया कि नदीम ने चूहों के माध्यम से एक जादुई प्रकोप को छेड़ा था, जो धीरे धीरे राजधानी के हर कोने में फैल रहा था। यह तंत्र मंत्र इतनी शक्ति रखता था कि यह न केवल चूहों को बढ़ा सकता था, बल्कि उनके माध्यम से एक गहरी साजिश भी रच सकता था, जिससे लोग मानसिक रूप से प्रभावित हो सकते थे। बीरबल और अकबर के लिए यह मामला अब और भी गहरे रहस्य में तब्दील हो चुका था।
बीरबल ने नदीम से एक अंतिम सवाल किया, क्या तुम ये जानते थे कि ये तंत्र मंत्र केवल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेगा? क्या तुम्हें नहीं लगा कि तुम जिस शक्ति से खेल रहे हो वो तुम्हें ही नष्ट कर देगी? नदीम ने सिर झुकाया और धीरे से बोला, मैं जानता था कि यह खजाना साधारण नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं उसे नियंत्रित कर लूंगा। मेरे भीतर एक जिद थी जो मुझे इसे पाने से रोक नहीं पाई। अब मैं समझ सकता हूं कि मैंने किस गहरी साजिश में कदम रखा था। इस बीच बीरबल ने नदीम के तंत्र मंत्र से जुड़ी कुछ गुप्त जानकारियां हासिल की थी। उन्होंने ये महसूस किया कि यदि ये तंत्र मंत्र पूरी तरह से सक्रिय हो गया तो इसका प्रभाव साम्राज्य के हर हिस्से में फैल जाएगा और किसी के लिए भी बचना संभव नहीं होगा। चूहे केवल इसका पहला संकेत थे। असली खतरा अभी बाकी था। अकबर ने नदीम को सजा देने का आदेश दिया। उसे कड़ी सजा दी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे तंत्र मंत्र के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ी। बीरबल ने नदीम से कहा, तुमने जो गलती की है उसके लिए तुम्हें अपनी जान की कीमत चुकानी होगी, लेकिन तुम्हारी जानकारी से हम ये तंत्र मंत्र समाप्त कर सकते हैं। बीरबल और अकबर ने तंत्र मंत्र को नष्ट करने की योजना बनाई। इसके लिए उन्हें एक पुरानी ग्रंथ पुस्तक की आवश्यकता थी जो कादिर बाबा द्वारा छोड़ी गई थी। बीरबल ने नदीम से यह ग्रंथ पुस्तक प्राप्त की और उसे एक शक्तिशाली तंत्रज्ञ के पास ले गए जो तंत्र मंत्र की शक्ति को नष्ट करने का माहिर था। गहरी रात में बीरबल और अकबर ने उस तंत्र मंत्र के प्रभाव को खत्म करने के लिए एक सटीक और खतरनाक प्रक्रिया की। तंत्रज्ञ ने मंत्रों का उच्चारण किया और बीरबल ने नदीम की मदद से तंत्र मंत्र के खतरनाक प्रभाव को नियंत्रित किया। जैसे जैसे मंत्रों का प्रभाव बढ़ता गया, चूहे धीरे धीरे वापस अपने सामान्य रूप में लौटने लगे और उनका उत्पात रुक गया। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। तंत्र मंत्र की शक्ति इतनी विशाल थी कि उसे नष्ट करना बहुत ही कठिन था। रात भर की पूजा और मंत्रों के बाद ही वे पूरी तरह से सफल हुए और तंत्र मंत्र का असर खत्म हो सका। जब चूहे शांत हो गए और शहर में फिर से शांति आई, तो अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि इस घटना ने उन्हें और भी सतर्क बना दिया है। वे जानते थे कि तंत्र मंत्र की शक्ति का दुरुपयोग कितना विनाशकारी हो सकता है। अकबर ने अपने साम्राज्य में तंत्र मंत्र और काले जादू के किसी भी रूप को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया। चूहे और तंत्र मंत्र की रहस्यमय साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अकबर और बीरबल ने सोचा कि अब शायद राजधानी में शांति लौट आई है। लेकिन इस घटना ने जो सवाल खड़े किए थे वे उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे। नदीम के बारे में जो कुछ भी उन्होंने जाना था वो सिर्फ सतह का हिस्सा था। बीरबल को यह एहसास हुआ कि इस काले तंत्र मंत्र का एक और गहरा रूप हो सकता है जो अभी तक अनजान था, और इसी कारण अकबर और बीरबल ने इस रहस्य का और गहराई से पालन करने का फैसला किया। हालांकि चूहे अब शांत हो गए थे और राजधानी में सामान्य स्थिति लौट आई थी, लेकिन बीरबल के मन में सवाल थे, ये तंत्र मंत्र कितनी गहरी और प्राचीन शक्ति का हिस्सा था? क्या नदीम अकेला ही इस खजाने की खोज में था, या इसके पीछे कोई और भी था? क्या तंत्र मंत्र का यह रूप एक संगठित साजिश का हिस्सा था जिसे नियंत्रित करने वाले कोई और थे? बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, नदीम ने जो खजाना और तंत्र मंत्र के बारे में बताया वो एक छोटे से भाग का हिस्सा हो सकता है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। खजाना और तंत्र मंत्र एक गहरी शक्ति का हिस्सा है और हमें यह समझना होगा कि इसका और भी व्यापक प्रभाव हो सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, हमें और गहराई से इस रहस्य को समझना होगा। यह हमारे साम्राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बीरबल ने अपनी छानबीन जारी रखी और वो एक पुराने ग्रंथ की खोज में लग गए जिसे कादिर बाबा के समय से ही गुम माना जाता था। यह ग्रंथ सिर्फ तंत्र मंत्र से जुड़ी शक्तियों का मार्गदर्शन नहीं करता था, बल्कि उसमें कुछ ऐसे गहरे रहस्यों का भी जिक्र था जो किसी को भी एक नई दिशा में ले जा सकते थे। बीरबल का संदेह सही था
कि तंत्र मंत्र का रहस्य अकेले नदीम तक सीमित नहीं था। इससे कहीं अधिक गहरे और खतरनाक पहलू थे। बीरबल ने 1 महीने तक पुरानी किताबों और ग्रंथों की छानबीन की और अंततः उन्हें कादिर बाबा का गुमनाम ग्रंथ मिल गया। ये ग्रंथ तंत्र मंत्र की बहुत ही खतरनाक शक्तियों से जुड़ा था और उसमें एक गुप्त रेखा का जिक्र था। जो सच्चाई को खोजेगा वो अपने साथ भूत प्रेतों की सेना लाएगा। ये शब्द बीरबल को अजीब से लगे, क्योंकि इसमें एक संकेत था कि ये तंत्र मंत्र न केवल जीवित प्राणियों बल्कि मृतात्माओं से भी जुड़ा हो सकता है। अकबर और बीरबल ने इस ग्रंथ का गहन अध्ययन किया और जल्द ही उन्हें समझ में आया कि ये तंत्र मंत्र केवल चूहों को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं था। असल में इस तंत्र मंत्र के जरिए अज्ञेय आत्माओं और भूत प्रेतों को भी पुनर्जीवित किया जा सकता था, जिन्हें अगर एक बार मुक्त कर दिया जाता तो वे न केवल राजधानी बल्कि पूरे साम्राज्य में आतंक मचा सकते थे। ये तंत्र मंत्र सिर्फ सत्ता की तलाश नहीं है, बीरबल ने अकबर से कहा। ये एक प्राचीन शक्ति का कुंडलीकरण है जो कादिर बाबा ने एक समय में बंद किया था। यदि हम इसे और ज्यादा देर तक छोड़ते हैं तो इसका दुष्प्रभाव और भी घातक हो सकता है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए बीरबल ने राजधानी के बाहर के गांवों और छोटे छोटे कस्बों में जाकर जानकारी जुटानी शुरू की। वहां की गलियों में और अंधेरी रातों में कुछ ऐसी बातें फैल रही थी जो अकबर और बीरबल के लिए और भी अधिक चौंकाने वाली थी। कई लोग इस बात से अवगत थे कि चूहों के उत्पात से पहले कुछ अनजानी शक्तियां महसूस की गई थी। लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने कुछ अजनबी व्यक्तियों को देखा था जो रात के अंधेरे में तंत्र मंत्र के कार्यों में लिप्त थे। एक विशेष गांव में बीरबल को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। वहां एक साधु संत ने उन्हें बताया कि कुछ समय पहले एक अन्य व्यक्ति जो नदीम जैसा ही था इस क्षेत्र में आया था और उसने तंत्र मंत्र का अभ्यास किया था। संत ने बताया वो व्यक्ति सिर्फ खजाने के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति को प्रकट करने के लिए ये सब कर रहा था। उसका लक्ष्य बहुत बड़े साम्राज्य पर कब्जा करना था और वो चाहता था कि तंत्र मंत्र की शक्ति उसे इस दिशा में मदद दे। इस जानकारी से यह स्पष्ट हो गया कि नदीम अकेला नहीं था। एक और रहस्यमय व्यक्ति था जो संभवतः उससे भी शक्तिशाली था। बीरबल ने संत से और अधिक जानकारी ली और पाया कि वो व्यक्ति असल में रजा खान नामक एक तंत्रज्ञ था जो कादिर बाबा के समय का एक अज्ञेय शिष्य था। रजा खान का लक्ष्य साम्राज्य के अंधेरे पहलुओं पर नियंत्रण करना था और वो इस काले तंत्र मंत्र का उपयोग करके अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था। अब बीरबल और अकबर को यह एहसास हुआ कि नदीम और रजा खान दो अलग अलग व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा थे। बीरबल ने रजा खान को ढूंढने के लिए योजना बनाई और उन्होंने अपने विश्वसनीय सैनिकों के माध्यम से रजा खान का सुराग हासिल किया। बीरबल ने पता लगाया कि रजा खान किसी अन्य गांव के एक दूर दराज के किले में छिपा हुआ था जहां वह तंत्र मंत्र की शक्तियों का अभ्यास कर रहा था। एक रात अकबर और बीरबल ने मिलकर रजा खान को पकड़ने का निर्णायक कदम उठाया। बीरबल ने रजा खान के किले में जाने का रास्ता तैयार किया और जैसे ही वे उस किले के पास पहुंचे उन्होंने महसूस किया कि किले का वातावरण कुछ विचित्र था। किले के चारों ओर एक अजीब सी चुप थी और रात की खामोशी में कुछ हलचलें सुनाई दे रही थी। यह कोई साधारण किला नहीं था, यह किसी भूतिया शक्ति से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। अकबर और बीरबल ने किले के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही वे भीतर पहुंचे उन्हें एहसास हुआ कि रजा खान ने तंत्र मंत्र की मदद से किले को एक भूतिया किले में बदल दिया था। किले के हर कोने में अंधेरे और रहस्यमय शक्तियों का वास था। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी और सामने रजा खान का भूतिया रूप प्रकट हुआ। तुम लोग यहां क्या करने आए हो? रजा खान ने काले जादू की आवाज में कहा, तुम समझ नहीं सकते कि मैं क्या कर रहा हूं। यह शक्ति अब मेरे नियंत्रण में है और तुम उसे रोक नहीं सकते। अकबर और बीरबल ने एक साथ योजना बनाई और रजा खान के खिलाफ एक शक्तिशाली तंत्र मंत्र का प्रयोग किया।
बीरबल ने अपने तंत्र मंत्र को सक्रिय किया और रजा खान को रोकने के लिए अकबर ने अपनी तलवार का उपयोग किया। किले में अचानक एक गड़गड़ाहट सुनाई दी और चारों ओर अंधेरा छा गया। ये तंत्र मंत्र की एक आखिरी जंग थी जिसमें बीरबल और अकबर ने मिलकर रजा खान के तंत्र को नष्ट कर दिया। कुछ ही देर में किले में गूंजती हुई शक्तियां शांत हो गई और रजा खान का भूतिया रूप धुंधला पड़ा। रजा खान की ताकत को नष्ट करने के बाद अकबर और बीरबल ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिलों में एक गहरी चिंता बनी रही। किले में जो अजीब शक्तियां थी वे एक और महत्वपूर्ण संकेत थी कि इस काले तंत्र मंत्र का असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था। रजा खान का भूतिया रूप तो शांत हो गया, लेकिन उन शक्तियों का रहस्य अब भी खुले नहीं थे। क्या वो वाकई अकेला था या फिर उसका कोई और साथी था जो इस तंत्र मंत्र के इस खेल को और बढ़ा रहा था? अकबर और बीरबल दोनों इस बात से पूरी तरह से अवगत हो चुके थे कि ये तंत्र मंत्र, जिसे पहले केवल चूहों की अजीब घटना से जोड़ा गया था, अब एक भूतिया प्रकोप की तरह फैलने की संभावना दिखा रहा था। कादिर बाबा का गुमनाम ग्रंथ, जो वे हाथ में लेकर आए थे, अब एक और महत्वपूर्ण संकेत दे रहा था। ग्रंथ में यह कहा गया था कि इस तंत्र मंत्र को नष्ट करने से पहले उसे पूरी तरह से समझना आवश्यक था, क्योंकि इसकी शक्ति किसी भी नजर से कहीं अधिक बड़ी हो सकती थी। बीरबल का यह अनुमान बिल्कुल सही था कि रजा खान अकेला नहीं था। उसके पीछे एक और भी गहरी ताकत थी, जो इस तंत्र मंत्र का असली रूप थी। यह ताकत, जो कभी कादिर बाबा द्वारा बंद की गई थी, फिर से जाग उठी थी। लेकिन अब यह सवाल उठता था कि वो शक्ति थी कौन? क्या वो एक और व्यक्ति था या कोई और दिव्य या अधिभौतिक तत्व था? एक और अजनबी शख्स, हसन अली। रजा खान के किले में जो अंधेरा था और जो भूतिया शक्तियां महसूस हो रही थी, उन्होंने अकबर और बीरबल को और भी ज्यादा सतर्क कर दिया। किले की दीवारों पर जिस तरह के तंत्र मंत्र के निशान थे, वे एक और रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। बीरबल ने किले से कुछ पुराने दस्तावेजों को उठाया जो शायद रजा खान द्वारा छोड़े गए थे। उन दस्तावेजों में एक नाम बार बार उभर कर सामने आया था, हसन अली। ये नाम बीरबल के लिए एक नई पहेली बन गया। कादिर बाबा का शिष्य रजा खान और हसन अली का नाम एक ही ग्रंथ में आ रहा था, लेकिन हसन अली का अस्तित्व कादिर बाबा के समय से पहले की बात थी। बीरबल को यह महसूस हुआ कि हसन अली कोई साधारण तंत्रज्ञ नहीं था, बल्कि वो एक रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसने रजा खान और कादिर बाबा के साथ मिलकर इस काले तंत्र मंत्र को जन्म दिया था। हसन अली का अस्तित्व किसी और समय में था, जब तंत्र मंत्र की काले रूपों में पूरी दुनिया में खौफ फैला हुआ था। उसका उद्देश्य था एक ऐसी शक्ति का निर्माण करना जो न केवल जीवितों बल्कि मृतात्माओं और भूतों को भी नियंत्रित कर सके। हसन अली का रहस्य। हसन अली की पूरी कहानी एक काले जादूगर की तरह थी। वो एक ऐसे तंत्रज्ञ था जिसने समय और स्थान के पार जाकर तंत्र मंत्र को अपने अधीन किया था। उसका उद्देश्य था न केवल सत्ता हासिल करना, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करना जो समय और काल से परे हो। वो अपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर पूरी पृथ्वी पर अपनी छाया फैलाना चाहता था, और इसके लिए उसने कादिर बाबा और रजा खान जैसे शक्तिशाली तंत्रज्ञों को अपने साथ मिलाया था। हसन अली ने तंत्र मंत्र की एक ऐसी राह बनाई थी जो उसके बाद के समय में भी कई तंत्रज्ञों के लिए एक खतरे की तरह बन गई। हसन अली के बारे में जो बात सबसे अधिक डरावनी थी, वो ये थी कि वो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को मिटा सकता था। उसकी तंत्र मंत्र की शक्ति के कारण वो मृतात्माओं और भूतों को जीवित कर सकता था और उन्हीं शक्तियों को अपने आदेश पर चलाता था। बीरबल और अकबर को अब ये बात समझ में आ गई थी कि इस तंत्र मंत्र के पीछे केवल रजा खान का हाथ नहीं था, बल्कि हसन अली की एक गहरी साजिश भी थी। रजा खान और नदीम जैसे लोग सिर्फ हसन अली के उत्प्रेरक थे, जिनका इस्तेमाल उसने अपनी काली शक्ति को फैलाने के लिए किया।
हसन अली के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए बीरबल ने एक और कदम उठाया। वो हसन अली के बारे में कुछ पुराने मंदिरों और गुरुकुलों में गए, जहां तंत्र मंत्र की शिक्षा दी जाती थी। वहां एक बहुत ही बुजुर्ग तंत्रज्ञ ने बीरबल को एक और चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि हसन अली ने अपनी शक्ति के लिए एक और खास चीज का इस्तेमाल किया था। वो था काल चक्र। काल चक्र को नियंत्रित करने के लिए उसे एक ऐसी विशेष आभूषण की आवश्यकता थी, जिसे समय रत्न कहा जाता था। यह रत्न बहुत ही दुर्लभ था और उसे प्राप्त करना असंभव सा था। लेकिन हसन अली ने किसी तरह इस रत्न को प्राप्त किया था, और इस आभूषण के साथ वो समय और मृत्यु के बीच का संतुलन अपने नियंत्रण में कर सकता था। यह रत्न एक बहुत ही शक्तिशाली तंत्र मंत्र से जुड़ा था, जो हसन अली को मृतात्माओं को जीवित करने और समय की गति को नियंत्रित करने की शक्ति देता था। हसन अली को हराने के लिए अकबर और बीरबल ने एक अंतिम योजना बनाई। ये एक बेहद खतरनाक और रहस्यमय यात्रा होने वाली थी, क्योंकि हसन अली का समय रत्न और उसका तंत्र मंत्र अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका था। बीरबल और अकबर ने अपनी पूरी सेना और तंत्रज्ञों की मदद से हसन अली के अंतिम ठिकाने की खोज शुरू की। एक रात जैसे ही बीरबल और अकबर हसन अली के ठिकाने पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति एक पुराने किले के भीतर अपने काले तंत्र मंत्र का अभ्यास कर रहा था। किले के भीतर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार था। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कई भूत प्रेतों और राक्षसों से लड़ना पड़ा। हसन अली के तंत्र मंत्र ने किले को एक जादुई बंजर भूमि में बदल दिया था, जहां केवल उसकी शक्ति ही काम करती थी। अकबर और बीरबल ने मिलकर हसन अली का सामना किया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उसे चुनौती दी, लेकिन हसन अली का तंत्र मंत्र इतना शक्तिशाली था कि वो उन्हें झुका नहीं पा रहा था। एक भयंकर जंग के बाद बीरबल ने एक पुरानी जादुई किताब से एक विशेष मंत्र निकाला। ये मंत्र था, काल की परिधि से बाहर निकलो, समय की गति को रोक दो। जब बीरबल ने ये मंत्र बोला तो एक भयंकर शोर मचने लगा और किला लगभग धरती से उठने लगा। हसन अली के पास उस समय रत्न था, लेकिन उसकी शक्ति अचानक कमजोर पड़ने लगी। जैसे ही उसने रत्न को हाथ में लिया, बीरबल ने अपनी शक्ति से उस रत्न को नष्ट कर दिया और हसन अली की शक्ति समाप्त हो गई। हसन अली का रहस्य, समय रत्न और काल चक्र। हसन अली की ताकत का रहस्य धीरे धीरे सामने आ रहा था, और बीरबल के मन में यह सवाल गहराने लगा कि आखिर वो कौन सी शक्ति थी जो हसन अली को इस तरह से अप्रत्याशित ताकत दे रही थी। जो कुछ भी बीरबल ने अब तक जाना था, वो केवल सत ही था। हसन अली का किला, जिस पर वे हाल ही में हमला करने गए थे, सिर्फ एक हिस्सा था। असल में हसन अली ने अपने तंत्र मंत्र के साथ एक बेहद खतरनाक उपकरण का उपयोग किया था, समय रत्न। समय रत्न का रहस्य। बीरबल ने जब हसन अली के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए पुराने तंत्रज्ञों से बातचीत शुरू की, तो उसे पता चला कि हसन अली ने काल चक्र को नियंत्रित करने के लिए समय रत्न का इस्तेमाल किया था। यह रत्न केवल एक जादुई आभूषण नहीं था, बल्कि यह एक बेहद शक्तिशाली तंत्र था जो समय की गति और मृत्यु की सीमा को बदलने की क्षमता रखता था। समय रत्न को प्राप्त करना बेहद कठिन था, और यह रत्न दुनिया भर में सबसे दुर्लभ चीजों में से एक था। माना जाता था कि यह रत्न पृथ्वी पर बहुत पहले गिरा था और इसे प्राप्त करना असंभव सा था। लेकिन हसन अली, जो अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए हमेशा नए रास्तों की तलाश में था, किसी तरह इस रत्न को प्राप्त करने में सफल हो गया। रत्न के प्राप्त होते ही हसन अली को न केवल समय को नियंत्रित करने की शक्ति मिली, बल्कि वह मृतात्माओं को भी जीवित कर सकता था, और इस शक्ति का उपयोग वह अपने अंधेरे उद्देश्यों के लिए करने लगा। समय रत्न के प्रभाव से हसन अली का तंत्र मंत्र और भी शक्तिशाली हो गया। उसने समय और मृत्यु के बीच की रेखा को तोड़ दिया था, और इस शक्तिशाली आभूषण के माध्यम से
वो अपने आसपास की घटनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम था। वो समय की धारा को पीछे मोड़ सकता था और मृतात्माओं को इस पृथ्वी पर पुनः जीवित कर सकता था। वो इन मृतात्माओं को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करता था, अपने काले तंत्र मंत्र के जरिए अपने शासन को मजबूत करने के लिए। समय रत्न के प्रभाव से हसन अली ने एक ऐसी सेना तैयार की जो केवल भूत प्रेतों और राक्षसों से भरी हुई थी। वो इन्हें अपने आदेश पर नियंत्रित करता था और इनसे अपने किले की सुरक्षा करता था। किले के भीतर के वातावरण में एक ऐसी अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी जो केवल हसन अली के तंत्र मंत्र द्वारा उत्पन्न की जा रही थी। किले के चारों ओर एक भूतिया और रहस्यमय शांति का वातावरण था जो वहां पहुंचने वालों को डर के साए में डाल देता था। हसन अली की शक्ति अब साम्राज्य के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी थी। बीरबल और अकबर ने मिलकर इस खतरे को समाप्त करने का निर्णय लिया, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। समय रत्न के साथ हसन अली का तंत्र मंत्र इतना शक्तिशाली था कि वह किसी भी साधारण तरीके से हारने वाला नहीं था। इसके अलावा हसन अली का किला एक जादुई बंजर भूमि में बदल चुका था जहां केवल उसकी शक्ति ही काम करती थी। यह भूमि सामान्य लोगों के लिए एक अदृश्य किले के रूप में थी और बिना सही ज्ञान के वहां पहुंच पाना असंभव था। अकबर और बीरबल ने पहले अपनी पूरी सेना को तैयार किया और फिर तंत्रज्ञों की एक विशेष टोली बनाई। बीरबल ने उन तंत्रज्ञों से विशेष मंत्रों और तंत्र मंत्र की जानकारी ली ताकि वे किले में प्रवेश कर सकें और हसन अली की ताकत को समाप्त कर सकें। वे जानते थे कि इस जंग में तंत्र मंत्र की शक्ति से ही काम चलेगा और यह बिना जादुई सहायता के असंभव था। एक रात बीरबल और अकबर के साथ उनकी सेना ने हसन अली के किले पर हमला करने की योजना बनाई। किले के भीतर पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वातावरण में कुछ अजीब था। किले के हर कोने में तंत्र मंत्र की गूंज सुनाई दे रही थी। वहां की हवा में एक काले जादू की छाया महसूस हो रही थी और हर कदम पर डर का एक साया था। किले के भीतर जाते हुए उन्हें भूत प्रेतों और राक्षसों से जूझना पड़ा जो हसन अली के आदेश पर वहां तैनात थे। बीरबल और अकबर को यह एहसास हो चुका था कि वे केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी इस लड़ाई में शामिल होने जा रहे थे। किले के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे पूरी जगह किसी और ही दुनिया में हो। हसन अली का तंत्र मंत्र जो मृतात्माओं और राक्षसों को नियंत्रित कर रहा था, उन्हें चुनौती दे रहा था। जैसे जैसे वे किले के अंदर बढ़ते गए, उन्हें हसन अली की शक्ति का असली रूप दिखने लगा। किले के सबसे अंदर वाले कक्ष में हसन अली अपने तंत्र मंत्र के साथ खड़ा था। उसके चारों ओर अंधेरा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने जैसे ही बीरबल और अकबर को देखा, वो हंसी में कहने लगा, तुम लोग आ तो गए, लेकिन अब तुम नहीं बच सकते। समय रत्न मेरी शक्ति का केंद्र है और अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। हसन अली ने जैसे ही रत्न को अपनी हथेली में लिया, किले का वातावरण और भी भयावह हो गया। उसका तंत्र मंत्र और भी शक्तिशाली हो गया और उसकी आंखों से एक काला धुआं सा निकलने लगा। भूत प्रेतों और राक्षसों की संख्या बढ़ने लगी और पूरी किले की दीवारें थरथराने लगी। बीरबल, जो तंत्र मंत्र के गहरे ज्ञान से लैस थे, समझ गए कि अगर उन्हें हसन अली की शक्ति को समाप्त करना है तो उन्हें समय रत्न के प्रभाव को नष्ट करना होगा। लेकिन रत्न को नष्ट करना आसान नहीं था, क्योंकि हसन अली ने उसे अपनी शक्ति का मूल बना लिया था। बीरबल ने एक पुरानी जादुई किताब से एक विशेष मंत्र निकाला। यह मंत्र था, काल की परिधि से बाहर निकलो, समय की गति को रोक दो। बीरबल ने इस मंत्र का उच्चारण किया और जैसे ही मंत्र की ध्वनि किले में गूंजने लगी, किले का वातावरण अचानक बदलने लगा। किले की दीवारें जैसे हिलने लगी और पूरे किले में एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। हसन अली, जो अब रत्न के द्वारा अपार शक्ति से भरा हुआ था, अचानक कमजोर महसूस करने लगा।
उसका तंत्र मंत्र, जो पहले अजेय लगता था, अब लड़खड़ा रहा था। जैसे ही हसन अली ने समय रत्न को अपनी हथेली में और मजबूती से पकड़ा, बीरबल ने अपनी पूरी शक्ति से उस रत्न को नष्ट करने का प्रयास किया। वो मंत्र शक्तिशाली था, लेकिन रत्न की ऊर्जा ने उसे भी चुनौती दी। बीरबल और अकबर की संयुक्त शक्ति ने रत्न को नष्ट कर दिया, और जैसे ही रत्न टूट गया, हसन अली की सारी शक्ति समाप्त हो गई। रत्न के टूटते ही किले की ऊर्जा ध्वस्त हो गई, और भूत प्रेतों के रूप में जो ताकतें हसन अली के अधीन थी, वे शांति से समाप्त हो गई। हसन अली का काला जादू और उसकी शक्ति एक ही क्षण में नष्ट हो गई। उसने जो मौत और समय के बीच का संतुलन स्थापित किया था, वो अब टूट चुका था। हसन अली की समाप्ति और हसन अली की शक्ति समाप्त होने के बाद किला धीरे धीरे सामान्य रूप में लौट आया। अकबर और बीरबल ने पूरी दुनिया को इस काले तंत्र मंत्र से मुक्त कर दिया और साम्राज्य में शांति स्थापित की। बीरबल ने इस घटना से यह सिखाया कि तंत्र मंत्र की शक्ति को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और समय रत्न जैसे शक्तिशाली आभूषणों के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। अकबर ने घोषणा की कि अब से साम्राज्य में किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र और काले जादू को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस प्रकार के खतरनाक शक्ति खेलों से बचा जा सके। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। इस तरह की मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।